दोस्तों, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है वो सब जीव जंतु स्त्री और पुरुष के मिलन के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए मन में उनके विचार आया तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा पुरुषों का निर्माण किया। परंतु उन पुरुषों का निर्माण करने के बाद उनके मन में यह सोच नहीं पा रहे थे कि हम इस सृष्टि को कैसे बढ़ाएं। जब उनकी समझ में ये बात नहीं आई तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना और पूजा करना शुरू कर दिया। कठोर तप करने के बाद में भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने उन्हें अर्धनारेश्वर महाराज के रूप में दर्शन दिया, जिनका शरीर आधा नारी का और आधा पुरुष का था। इसीलिए वो अर्धनारेश्वर प्रभु के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से बताया कि इस सृष्टि को चलाने के लिए सबसे जरूरी है स्त्री और पुरुष का मैथुन होना। इस सृष्टि सिर्फ स्त्री और पुरुष के मैथुन के द्वारा ही संपन्न हो सकती है। उसी दिन से भगवान शिव और माता शक्ति इन दोनों अर्धनारेश्वर के द्वारा ही उस सृष्टि को आगे बढ़ाया गया। तब से इस सृष्टि में स्त्री और पुरुष के मिलन से ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं एक स्त्री उसमें ऐसी भी थी जो नारी और पुरुष के मिलन के द्वारा नहीं उत्पन्न हुई। वो स्त्री कौन थी, कैसी थी और कहाँ से आई थी। एक बार की बात है, राजा सुधन्वा शिकार के लिए गए। उनके पीछे उनकी पत्नी जो थी महारानी रजस्वला हो चुकी थी। उसके मन में ख्याल आया और उसने एक पक्षी को अपनी बात कहकर राजा के पास संदेशा भिजवाया कि उनकी महारानी उनके द्वारा गर्भवती होना चाहती है। वह पक्षी उड़कर राजा के समीप गया और राजा से महारानी का सारा भी संदेशा कह सुनाया। तब महाराज ने एक पात्र में अपने वीर को निकाल करके और उस पक्षी को दे दिया। जब वह पात्र लेकर पक्षी उड़ान को गया तभी दूसरे एक पक्षी ने यह सोचकर उस पर आक्रमण कर दिया कि शायद ये कोई खाने की वस्तु लिए जा रहा है। दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़ा होते होते ऐसा हुआ कि वह पात्र छूट करके यमुना जी में जा गिरा। उसी यमुना जी में एक अप्सरा जो ब्रह्मा के श्राप से मछली के रूप में रहती थी, वो श्रापित थी। इसीलिए उस मछली ने उस खाद्य पदार्थ को जानते हुए और उस पात्र को निगल लिया। जब उस पात्र को निगल लिया तो वह गर्भवती हो गई। जब वह गर्भवती हो गई तो धीरे धीरे उसके गर्भ का वो टाइम भी आ गया जब वह उस समय माँ बनने वाली थी। तभी एक शिकारी यानी मछुआरा उसी घाट पे मछलियाँ पकड़ने आया। उसने जो ही जाल फेंकी तो वह बेचारी मछली उस जाल में फंस गई। उसे देखकर सारे मछुआरे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो इतनी बड़ी मछली थी। तो उन मछुआरों ने राजा सुधन्वा के दरबार में उस मछली को ले गए। सुधन्वा को देखकर भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस मछली के पेट को फाड़ने के लिए कहा। उस मछली का पेट फाड़ा गया, जिसमें से 2 बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। तो राजा ने लड़के को तो अपने पास रख लिया और लड़की को उन मछुआरों को दे दिया, क्योंकि उस लड़की के शरीर से मछली की गंध आती थी। वो लड़की धीरे धीरे जब सयानी हो गई तो उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया, क्योंकि मछली जैसी उसके शरीर से गंध आती थी, इसलिए मत्स्य गंधा के नाम से वो स्त्री जानी गई। धीरे धीरे वो जब बड़ी हो गई तो उसका रूप यौवन इतना निखर आया कि वह बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी ही दिखती थी। वो इतनी सुंदर थी। मछुआरों ने ले जाकर और उस लड़की को, जब वो लड़की बड़ी हुई, यौन अवस्था में आई, तो वो उसको नाव चलाना सिखा दिया। उस मछुआरे ने उस कन्या को नाव चलाना सिखा दिया। इससे वो कन्या यात्रियों को यमुना के इस पार से उस पार तक ले जाने का कार्य करने लगी। एक दिन की बात है, एक ऋषि भी उसकी नाव पर बैठे। उनका नाम था ऋषि पराशर। ऋषि पराशर जब उसकी नाव पर बैठे
तो उन्होंने उसके रूप को देखकर उनके मन में उसके प्रति भोग करने की इच्छा हुई, इसलिए वो अपनी इच्छा उनके सामने कह दी। लड़की ने कहा कि आप ऋषि हो, मैं एक मत्स्य कन्या हूँ, आपका और हमारा जब मिलन होगा तो लोग हमें निंदा की नज़रों से देखेंगे, हमसे निंदा करेंगे, इसलिए हमारा तुम्हारा मिलन संभव नहीं है। तब ऋषि पराशर ने उन्हें अनुशासन देते हुए कहा कि जब हमारा तुम्हारा मिलन होगा तो यहाँ कोई भी जान नहीं सकता है, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। इससे वह नारी उनके साथ भोग करने के लिए तैयार हो गई और तब ऋषि पराशर ने अपनी योग शक्ति से चारों तरफ कोहरे का ऐसा माहौल बना दिया कि चारों तरफ दिखना बंद हो गया। तब उस स्त्री और पुरुष का मिलन हुआ, राजा ऋषि पराशर और मत्स्य गंधा, जिनकी वजह से मत्स्य गंधा को गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर जाने के बाद में अब जब उस ऋषि और उस मत्स्य गंधा का मिलन हुआ तो उसके बदन से जो मछली की दुर्गंध आती थी वो आना बंद हो गई और उसके शरीर से एक सुगंधित खुशबू आने लगी। धीरे धीरे जब वक्त बीता तो उसी मत्स्य गंधा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम ही वेद व्यास था। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ। वेद व्यास का जन्म उसी मत्स्य गंधा के गर्भ से ऋषि और पराशर के मिलन से हुआ, पुत्र उत्पन्न, उसी का नाम था वेद व्यास। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों,